अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर नंबर 15 है, चैप्टर नंबर 1 प्रोबेबिलिटी। हमारे पास आज के लेक्चर में हमारे पास एडिशन लॉ है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, हमारे पास क्या है, व्हाट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जिसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं होता, वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कहलाते हैं। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कौन से होते हैं, जिसमें कोई कॉमन पॉइंट्स हमारे पास हो, उसको हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कह सकते हैं, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक हमारे पास एक सेट है, दूसरा सेट है, दोनों में से कोई कॉमन पॉइंट अगर आ जाए तो वो हमारे पास एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहलाएगा। अगर दोनों सेट में कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है तो वो हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहलाएगा। हमारे पास स्टेटमेंट है, if A and B are non-mutually exclusive events, then the probability that at least one of the two events A and B occur is equal to the probability that A occur plus the probability that B occur minus the probability that both event A and B occur together. In symbolically, probability of A union B is equal to probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि हमारे पास अगर दो इवेंट्स हो, ए और बी, टू इवेंट्स हो, और दोनों इवेंट्स क्या हो, हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ना हो, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास, हम किस तरह प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करके, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अकर प्लस द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अकर माइनस द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी। हमारे पास इन सिंबॉलिकली हम इसको इस तरह प्रेजेंट कर सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी कॉमन पॉइंट हमारे पास होगा, जो कॉमन पॉइंट्स होगा उसको हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी से हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर लेंगे। अगर हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हमारे पास यहाँ पर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाए, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ जाए, तो फिर इसमें कॉमन पॉइंट जो होता है वो हमारे पास 0 होता है। ठीक है, तो ए और बी दो इवेंट्स हैं, अगर दोनों इवेंट्स में कोई भी कॉमन पॉइंट होगा तो उसको हम एडिशन लॉ को मैं इस तरह डिफाइन करूंगी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप सिंपली इन सिंबॉलिकली को आप अपने वर्ड्स में भी यहाँ पर स्टेटमेंट में डिफाइन कर सकती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, बाय वेन डायग्राम प्रूफ हमने किस तरह करना है, अब हमने राइट हैंड साइड को प्रूफ करना है लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करना है राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड से मैं स्टार्ट करूंगी और राइट हैंड साइड को मैं प्रूफ करूंगी अकॉर्डिंग टू द बाय वेन डायग्राम। दिस इज द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम हमारे पास क्या है, दिस इज द सैंपल स्पेस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंप्लीट सैंपल स्पेस है। इस सैंपल स्पेस में हमारे पास टू इवेंट्स है, ए एंड इवेंट बी। इस ए और बी दोनों इवेंट्स में ये जो सेंटर पार्ट है इन दोनों इवेंट में, ये हमारे पास कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास कॉमन है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट है। ठीक है, ये हमारे पास इंटरसेक्शन पार्ट है, मीन्स जो ए और बी दोनों में कॉमन है, और ये वाला पार्ट जो सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट है, ये वाला, इस पार्ट में जिसमें ये पार्ट इंक्लूड नहीं है, सिर्फ ये पार्ट इंक्लूड है। ठीक है, इस पार्ट को अगर आप देखें तो ये वाला पार्ट जो इंक्लूड है इसको हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, और ये वाला पार्ट जो सिर्फ ये वाला एरिया है जिसमें ये इंटरसेक्शन पार्ट इंक्लूड नहीं है, ये ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होगा। ठीक है, तो इस सेंटर वाले पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी से डिनोट करेंगे, और इस पार्ट को हमने ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से यह लिखा है, और इस पार्ट को हमने ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। बट दिस टू इवेंट्स हमारे पास ये क्या है, इन दोनों हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, मीन्स देयर इज सम कॉमन पॉइंट, और ये कंप्लीट हमारे पास क्या है, दिस इज द सैंपल स्पेस। अब हमारे पास क्या है, अब हमने क्या करना है, इसको डिफाइन करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। सबसे पहले हमने यहाँ पर ए यूनियन बी इधर से लिया, फिर इस प्रोबेबिलिटी लेंगे, फिर इसको प्रूफ करेंगे। अब हमने ए यूनियन बी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट किया है, तो ए यूनियन बी, तो हमारे पास क्या है,
हमारे पास यहाँ पर व्हाट इज दिस, दिस इज द ए पार्ट, ए पार्ट हमारे पास ये है, ठीक है। तो ए पार्ट ये कंप्लीट जो है ये हमारे पास क्या है, ये ए पार्ट है, ठीक है। तो ए पार्ट में ये पार्ट और ये पार्ट दोनों आ जाते हैं ए में। तो हमारे पास ए जो है ये हमारे पास क्या है, ये इसको मैंने इसी तरह लिख लिया, ए यूनियन, ए को यूनियन को इस तरह लिख लिया, और बी को मैंने क्या किया, यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है ये वाला, ठीक है, इस पार्ट को, सिर्फ इस पार्ट को मैंने क्या किया है, इस ए के साथ मैंने ऐड कर दिया। ये ए फुल कंप्लीट ये पार्ट हो गया, और ये बाकी रिमेनिंग ये वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। दिस वन, दिस पार्ट ओनली, तो दिस पार्ट इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो ये पार्ट, और अगर मैं इस पार्ट को ऐड करें तो मेरे पास तब भी ए यूनियन बी ही आएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी हमारे पास इस पार्ट फुल कंप्लीट पार्ट के साथ अगर ये पार्ट ऐड हो जाए तो ये ए यूनियन बी ही बनता है, मीन्स यही चीज दोबारा बन सकती है। अब मैंने क्या किया है, इस दोनों साइड मैंने प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लिया है, इस पे भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई की है, इस पे भी प्रोबेबिलिटी अप्लाई की है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी पे अप्लाई कर लिया। इस पे अगर आप प्रोबेबिलिटी अप्लाई करती हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन जो कन्वर्ट हो जाएगा ए प्लस में कन्वर्ट होगा, प्रोबेबिलिटी जो अप्लाई होगा यूनियन पे तो प्लस में आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, हमारे पास ये पार्ट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ये दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों हमारे पास म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्यों, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट्स नहीं है, इसलिए कि एक जो है ये पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करे, ये पूरा सर्कल, एक ये पार्ट है और एक जो है वो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो पार्ट हमारे पास एक कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, सिर्फ ये वाला पार्ट जो है रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इस पार्ट और इस पार्ट में आप मुझे बताएं जरा, कोई कॉमन है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो ये पार्ट और ये पूरा सर्कल जो है ये क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, इसमें कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने डिफाइन किया लेट बी, व्हाट इज बी, बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर आप वेन डायग्राम को देखें तो बी हमारे पास क्या है, बी हमारे पास इन दो पार्ट्स जो आ रहे हैं, एक इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट जो आ रहा है और एक ये वाला पार्ट जो आ रहा है, इन दोनों का अगर मैं यूनियन ले लूं तो मेरे पास बी बन सकता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कौन सा है, ए इंटरसेक्शन बी, और ये वाला पार्ट जो है जो रिमेनिंग जो बी में है ये वाला ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। अगर इन दोनों को मैं कंबाइन कर लूं तो मेरे पास बी सेट ही बनेगा। तो इसको मैंने यहां पर इसी तरह लिखा हुआ है कि हमारे पास बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। आपने क्या किया, ये दोनों पार्ट्स को कंबाइन करने से मेरे पास बी बनता है, तो मैं क्या करूंगी, इस दोनों पार्ट्स पे प्रोबेबिलिटी अप्लाई कर लूंगी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इस पे भी अप्लाई करेंगे और प्रोबेबिलिटी इस पे भी अप्लाई करेंगे, लेकिन यूनियन पे प्रोबेबिलिटी जो अप्लाई होगी तो हमारे पास प्लस में आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो हमारे पास इन दोनों पार्ट्स को अगर मैं इस पार्ट को यहां पर ही छोड़ दूं और इस पार्ट को मैं इक्वल के इस साइड पे ले आऊं तो इक्वल के इस साइड से क्या होगा, ये पार्ट जो है ये माइनस हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको इक्वल किस साइड पे ले आए, फिर आप इसको इस तरह लिख सकती हैं, या आप इसको इस साइड पे ले आए, इसको इस साइड पे ले आए, तो तब भी आपके पास आ सकता है। लेकिन ये है कि आपने इसको अरेंज फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो सिंपल आप ये करें कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इधर ही रहे और इसको आपने इधर शिफ्ट कर देना है, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी के इक्वल ये पार्ट आ जाएगा, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, अब मुझे इसका आंसर रिजल्ट चाहिए था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, तो इसकी जगह मैं क्या पुट कर सकती हूँ, अब मैं इसकी जगह ये रिजल्ट पुट कर सकती हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी की जगह मैंने क्या पुट किया, इस रिजल्ट को मैंने इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन, तो इसकी जगह मैंने ये रिजल्ट पुट कर दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमारे पास क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करने से और इसको सब्ट्रैक्ट करने से ये कौन सा लॉ बनता है हमारे पास, ये हमारे पास म्यूचुअली नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बनता है, ठीक है। और हमारे पास अगर आप इसको एक्सटेंशन में थोड़ा सा मतलब क्रॉलरी में आप इसको लिख सकती हैं, क्रॉलरी में आप इसको इस तरह लिख सकती हैं, ठीक है।
आप इसको इस तरह लिख सकती हैं, या आप इस तरह यहाँ पर मतलब वो भी लिख सकती हैं। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो अगर आप इसको, अगर ए इंटरसेक्शन बी 0 हो गया तो आप इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, आप इसको इस तरह लिख सकती है। मीन्स अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो इंटरसेक्शन जो होगा 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तो फिर हमारे पास एडिशन लॉ हम इस तरह यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें कोई भी मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।